का अपमान हुआ था, उन्होंने घनानंद का जो है सत्ता उखाड़ फेंका था। तो इतना हत्याएं ब्राह्मण करवा दी है भाजपा सरकार ने मिलके। बात अलग की कि हमको कुछ नहीं मिला और इल्जाम सारा हमारे ऊपर है। अखिलेश जी को अगर सत्ता में दोबारा आना है तो उनको पार्टी कार्यालय से बाहर निकलना पड़ेगा। ब्राह्मण अब हर कास्ट समझ चुका है कि इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। बटुकों का चोटी पकड़ करके पुलिस द्वारा यातनाएं दी गई हो। चीज कहना चाहूंगा अखिलेश भैया को, माता प्रसाद पांडे जी को या तो डिप्टी सीएम या तो सीएम घोषित कर दीजिए। नमस्कार, मैं मयूरी, स्वागत है आपका भारत समाचार के खास शो कटिंग चाय में। यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले देखिए ब्राह्मण वोट को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। देखिए ब्राह्मण वोट की बात की जाए तो ये 10% से ज़्यादा माना जाता है और करीब 100 सीटों से ज़्यादा इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और बीजेपी की अच्छी मजबूत भी इस समाज में मानी जाती है, लेकिन नाराजगी के बीच कहीं ना कहीं सभी दल ब्राह्मण को लुभाने में जुटे हुए हैं। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए में पंडित बता रही है, अब देखिए बीएसपी भी यहां पर आ गई है। बीएसपी 2007 वाले दलित और ब्राह्मण वाले फॉर्मूले पर चल रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। एक विशेष रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। लेकिन लखनऊ की जनता क्या सोचती है, लखनऊ की जनता किसके साथ है, इसी को लेकर हम बात करेंगे अपने खास शो कटिंग चाय में। तो मेरे साथ लोग मौजूद हैं और मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। और सबसे पहले आज बात करेंगे बीएसपी को लेकर। देखिए बीएसपी भी अब पीछे नहीं रहना चाहती है और ब्राह्मणों को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई गई है, ब्राह्मण और दलित को लेकर। क्या लग रहा है, मजबूत स्थिति में है बीएसपी? बीएसपी रणनीति बना रही है, लेकिन बीएसपी बहुत पीछे है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखता है। जैसे समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, तो ब्राह्मण समाज सबसे पहले भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अन्यायी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना चाहता है। चूँकि अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों का जिस तरह से सिखा घसीट कर मारा गया और ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही है। अभी देखा हूँ, सुना हूँ कि गोमती नगर में दिन दहाड़े एक ब्राह्मण बेटी की हत्या हो गई। तो इस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा, तो ब्राह्मण बहुत नाराज है। ब्राह्मण ने सोच लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज है। कितना सही है, सही में नाराज है ब्राह्मण? 50-50 मैं कहता हूँ। 50 कैसे है, लेकिन 70% इस समय अगर देखा जाए 20% कंफ्यूज है कि मतलब किधर जाऊँगा। वो देख रहे हैं मतलब सर्वे के मतलब के हिसाब से किधर लहर चल रही है। तो 50% ब्राह्मण नाराज ही जता पूरी तरह से पीड़ित है। इतना हत्याएं ब्राह्मण करवा दी है भाजपा सरकार ने मिलके। ना उनके लिए कोई काम किया, ना कोई रोजगार दिया उनको, सिर्फ मतलब एक लॉलीपॉप उनको देती रही है भाजपा ब्राह्मण ने। इसलिए मैं कहता हूँ 50-50% है, लेकिन 20% मैं कह रहा हूँ 70% इंडिया गठबंधन में सरकार में जा रहे हैं ब्राह्मण पूरी तरह से। और सरकार परिवर्तन एकदम तय है। ये जो भी सरकार चुने, मैं तो ये सुनने में आ रहा है कि अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, अखिलेश सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। क्या कहेंगे, सही में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हमारी आज़ादी के बाद से आज तक यही भूमिका रही है। वो बात अलग की है कि हमको कुछ नहीं मिला और इल्ज़ाम सारा हमारे ऊपर है। आज भी सारी पार्टियां मुसलमानों को ही निशाना बनाकर सत्ता लेना चाहती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। सारी पार्टियाँ हमारे ऊपर नज़र रखती हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। इस देश के अंदर हमारी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और अखिलेश यादव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये हमें नहीं मालूम, मगर हम ये चाहते हैं कि गठबंधन अब की जो होगा तो मजबूत गठबंधन होना चाहिए, वोट बिखरना ना चाहिए। और पूरे हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारी कांग्रेस की वापसी होगी। जो इन लोगों ने कांग्रेस के वोट खींचा है, समाजवादियों ने मुसलमानों का और बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का, और आज कांग्रेस को जो डैमेज करने का काम किया था इन्हीं लोगों ने किया था। अब धीरे धीरे इनकी भी वापसी, जैसे ममता बनर्जी की 1998 में धोखा देके भागी थी कांग्रेस से, ऐसे ही इन लोग ने धोखा दे के कांग्रेस को वोट खींचा है। हमें लग रहा है बहुत जल्द कांग्रेस की वापसी होगी और इस देश का युवा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश सजने और संवरने का काम करेगा। इतना मजबूत मानते हैं कांग्रेस की वापसी होगी, कह रहे हैं? वापसी कांग्रेस की देखिए हो सकती है, मेहनत करेगी तो हो सकता है कुछ हासिल हो। फिलहाल अखिलेश जी की बात ये है कि क्या नाम, अखिलेश जी को अगर सत्ता में दोबारा आना है तो उनको
पार्टी कार्यालय से बाहर निकलना पड़ेगा, एसी से बाहर निकलना पड़ेगा, 403 विधानसभाओं में दौरा करना पड़ेगा और उनकी टीम को वर्क करना पड़ेगा घर घर जा करके, तब कहीं सत्ता में दोबारा वापस आ सकते हैं। एसी में रहने से, कार्यालय पर ज्वाइनिंग कराने से, इससे सत्ता कभी नहीं बदल सकते अखिलेश यादव जी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करना पड़ेगा इनके कार्यकर्ताओं को, तब जाकर के ये चेंज कर सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में ये वापस आ सकते हैं। तो देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से बीएसपी भी देखिए ब्राह्मण को लुभाने में अब आगे आ गई है, सपा पीडीए में पंडित बता रही थी, उधर बीजेपी का दावा किया, लगातार दावा कर ही रही है ब्राह्मणों को लेकर। क्या लगता है ब्राह्मण किस ओर है? देखिए ब्राह्मण अब हर कास्ट समझ चुका है कि इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है और पंडित तो हर कास्ट के लोग पीडीए के साथ में हैं। और आपने देखा योगी के सरकार में युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, बेटियों के साथ रेप बलात्कार कम नहीं हो रहा है, तो जनता परेशान है। अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है। क्या कहेंगे ब्राह्मण किस ओर है? क्या सही में ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, या तमाम जो पार्टियां लुभाने में लगी हुई हैं, कितना फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो गाइडलाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण आज उत्तर प्रदेश की धुरी है। समाज भी मानता है, मतदाता भी मानते हैं, सारे राइटर भी मानते हैं, सारा मीडिया का हब भी मानता है कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश के जनतांत्रिक प्रणाली में जो लोकतंत्र की दहलीज है उसका वो परिचायक है। तो इसमें कहीं गुरेज नहीं कि जिस कौम के हजारों लोग निर्दोष मारे गए हों, जिनके धर्म पर बार बार सवाल उठाए गए हों, जिनके धर्म गुरु का छीर हरण किया गया हो, जिनके बटुकों का चोटी पकड़ करके पुलिस द्वारा यातनाएं दी गई हो, तो मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि ब्राह्मण एक स्वाभिमानी कौम है। अब ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के सामने दुनिया का हर त्याग करने को तैयार है। तो मैं मानता हूं कि ब्राह्मण जो है, जो भाजपा मुगालते में है, ब्राह्मण वही रहता है, वो केंद्र बिंदु की धुरी होता है। आज जहां ब्राह्मण रहता है वही चुनाव होता है, वही सरकार में होता है, वही बहुमत में होता है। और निश्चित तौर पर ब्राह्मण जो है निश्चित तौर पर वो एकदम सत्ता परिवर्तन के लिए, भाजपा का पाप का ऑपरेशन करने के लिए, भाजपा के धर्मवाद के नाम पर सनातन का छीर हरण करने के लिए, भाजपा का जो है पूरे समाज के अंदर नफरत बोल करके समाज का हरण करने के लिए, भाजपा का ब्राह्मणों ने खात्मा करने का एकदम प्रतिबद्धता को दोहराई है। अब मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के साथ पूरा मुस्तैदी से प्रदेश का ब्राह्मण खड़ा है। वो समय का इंतजार कर रहा है, जब समय आ जाएगा। आपके चैनल पर आज ही कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। किस ओर है ब्राह्मण, क्या कहेंगे? मैं स्वयं एक ब्राह्मण युवा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट आशुतोष द्विवेदी है। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण सपा की तरफ है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अखिलेश भैया को, माता प्रसाद पांडे जी को या तो डिप्टी सीएम या तो सीएम घोषित कर दीजिए, ब्राह्मण आपकी तरफ आ जाएगा। भाई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो आप भी दे सकते हैं। भाजपा ने दिया, बसपा ने दिया, कांग्रेस ने तो 12-12 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, एक तो सपा भी दे सकती है ना। उधरी वो ब्राह्मण को लेकर के चलने कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके चाचा जी बता रहे हैं कि गृह मंत्री, अब देख रहे हैं किसको बनाने की बात कर दी है उन्होंने। तो जब भाई कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से, ये देखिए सब कहने की बात है। वो कहा जाता है जो कान के कच्चे लोग होते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद उस पर अमल करने लग जाते हैं, तो वो कान का कच्चापन है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मणों का सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। ब्राह्मण नाराज होगा, भाई अपने घर से हर इंसान नाराज होता है, लेकिन एट द एंड वो जाएगा वहीं, ब्राह्मण का वोट बीजेपी को ही जाएगा,
क्योंकि उसको पता है कि ब्राह्मण सेफ है। आज आप भी सेफ सिक्योर फील करवाइए, ब्राह्मण आपकी तरफ जाएगा। सपा में मैं देख रहा हूँ कितने ब्राह्मण युवा हैं, हमारे साथ कई हैं, वो घिस रहे हैं पिछले 12-15 साल से ही, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और आप बता रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ, कहाँ से है भाई ब्राह्मण हमारे साथ? हमारी तो खुली, मैं तो मतलब खुला बोलता हूँ कि माता प्रसाद पांडे जी को या तो सीएम या तो डिप्टी सीएम आप खुले मंच पे घोषित करिए, ब्राह्मण आपके साथ आ जाएगा। कम से कम घोषित तो करिए। अब भाई आगे सपा के प्रवक्ता हमारे बताएंगे आगे। ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है, आपको बता दूं, घनानंद का अपमान हुआ था ना, हैं? चाणक्य का अपमान हुआ था, उन्होंने घनानंद का जो है सत्ता उखाड़ फेंका था। तो उसी तरह से जो है ब्राह्मण अब इतना नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक अपने खून से सींचा था, और उनके वंशजों का अपमान हो रहा तो ब्राह्मण दुखी है। और मैं कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी ने ऐसा नारा दिया है, सबको शिक्षा सबको सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान, समाजवादियों का यही है पैगाम। तो सारे समाज, पिछड़ा रगड़ा दलित दुखी अपमानित सारे लोग मन बना लिए हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का न्याय अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। क्या कहेंगे जिस तरह से सभी दल ब्राह्मणों को साधने में लगे हुए हैं? बीजेपी तो मजबूत बता ही रही थी, एक तरफ पीडीए बता रहे हैं, पीडीए में पंडित समाजवादी पार्टी कह रही है, अब मायावती भी पीछे नहीं है। मायावती की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी मजबूत है? मुझे ये नहीं लगता कि जब चुनाव आता है कि पंडित को हैक करने का क्या ये चलन नहीं चल गया? क्या पंडित की विचारधारा कांग्रेसी नहीं हो सकती? भारतीय जनता पार्टी की उसकी विचारधारा नहीं हो सकती? बहुजन की विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का नहीं हो सकता? हर ब्राह्मण की अलग अलग विचारधारा है, मगर पता नहीं क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का जब चुनाव आ जाता है तो हर आदमी को ब्राह्मण याद आने लगता है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ओबीसी हो, SC ST हो, जो भी हो, वो सब अपनी अपनी विचारधारा से जुड़े होते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो उसी तरफ जाते हैं, वो उसी को वोट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को उठाना चाहिए कि वो पीडीए को ला रहे हैं, पंडित ला रहे हैं या पिछड़ा ला रहे हैं। मुझे लगता है इन सब बातों से बचना चाहिए, क्योंकि पंडित समाज में भी सारे भाजपा में नहीं है, सारे कांग्रेस में नहीं है, सारे बहुजन में नहीं है, सारे समाजवादी पार्टी में नहीं है। हर आदमी की व्यक्तिगत एक विचारधारा है। मुझे लगता है कि चुनाव जब जनता वोट करने जाती है तो वहाँ मुद्दे होते हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा के। मगर वर्तमान की सरकार जो है वो बटोगे कटोगे तुम्हारी बीवी का मंगलसूत्र ले जाएंगे, अगर कांग्रेस आ गई तो पाकिस्तानी घुसपैठिया घुसाएंगे। इनका जो एक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, ये नफरत का एजेंडा है। मगर जब इंडिया गठबंधन इस बार आ रही है और वो जनता के बीच जाएगी, अब ये पार्टी कौन ये कह सकती है कि हम सरकार बना रहे हैं? सरकार जनता तय करती है और जनता के बीच में हम सारे इंडिया गठबंधन के लोग मुद्दों पे बात करेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर को लेके जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि आपको 2014 से या 2017 से आपको क्या मिला, इन सब चीज़ों का कोई बात आपकी सुनी गई? आप जानजी को देख लीजिए मैम, दिल्ली में है, किस तरीके से लाठी और पैलेट गन चलाए गए उन पे। किसानों पे भी वही हुआ, महिलाओं के बलात्कार बददस्तूर जारी है, उन्हें फिर उसके बाद जलाया जाता है। आज भी एक घटना घटित हुई है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। खैर, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सोचते हो ये कि कोई पंडित समाज ही एक पार्टी को जिता सकता है या कोई ठाकुर समाज या कोई ओबीसी जिता सकता है, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि हर आदमी अपने तरीके से वोट करता है, अपनी सोच के आधार पर, अपने दिमागी उससे करता वोट। तो देखिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरह से आप सभी को सुन रहे हैं, अलग अलग मत हैं लोगों के, कह सकते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मजबूत बीएसपी है? जिस तरह से 2007 वाले फॉर्मूले पर एक बार मायावती फिर चल रही हैं, दलित और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, कोई भी मुद्दा एक बार चलता है और जब उसमें यथार्थ नहीं दिखाई देता है तो वो मुद्दा फेल हो जाता है। जनता आज अब जो है विश्वसनीयता पे वो थोड़ा वो कुछ शंका हो रहा है। जो देख रही है वही कर रही है, अब किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता आगे हो चुकी है। ब्राह्मण की शोर है, किस दल के तरफ है ब्राह्मण?
ब्राह्मण अभी भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं एट लास्ट जब चुनाव होगा तो प्रमुख दल जो समाजवादी पार्टी है, जब उनके कुछ वोटर ऐसे हैं जो बाह चढ़ाने लगते हैं, मैं धरती की बात बता रहा हूँ, तो सवर्ण मतदाता भग जाता है और भाजपा की तरफ आ जाता है। अब चुनाव आता है तो कुछ ऐसे समाज में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, बाह जब चढ़ाएंगे तो सवर्ण मतदाता ऑटोमेटिक अपना स्थान पकड़ लेगा। किस तरह से देख रहे हैं ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश सब दलों की तरफ से की जा रही है? एक तरफ जो बीजेपी अपना मजबूत पकड़ बता रही है, अब देखिए बीएसपी भी पीछे नहीं है, एक तरफ सपा भी। क्या लगता है किस ओर है ब्राह्मण? देखिए, सबसे पहले मैं पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी समुदायों को बराबर का सम्मान दे रही है, चाहे वो सवर्ण हो, क्षत्रिय समुदाय से हो, पिछड़े समुदाय से हो या एससी समुदाय से हो। अभी जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं? नहीं, ये तो देखिए अन्य पार्टियां जो कह रही हैं उस पे जो है हम नहीं जाते। आप अभी देखिए मोर्चे का जो गठन राष्ट्रीय हुआ है, आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें दलित समाज, ओबीसी समाज और ब्राह्मण समाज, सभी लोगों को समान दर्जा दिया गया है। अच्छा, मायावती नए फॉर्मूले के साथ 2007 वाले फॉर्मूले के साथ उतरी हैं, क्या कहेंगे? मायावती जी इसके पहले भी 2022 में भी उतरी थी। उनका जो परिणाम है वो आपके सामने है, पूरे समाज के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने। उनकी एक सीट थी उमाशंकर सिंह जी की और हम तो उनका सम्मान करते हैं। मैं विधानसभा में विशेष सचिव रहा हूँ, तो वो भी दिवंगत हो गए, अब तो शून्य है उनकी सीट उत्तर प्रदेश में। आगे जो होगा वो परिणाम पूरा देश देखेगी, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा विधानसभा चुनाव 2027 में। क्या कहेंगे, ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है किस तरफ है ब्राह्मण? देखिए, हम ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं कर पाएंगे आपसे, हम खा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं कह, देखिए जिस तरह से पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना जो है वर्चस्व है उसका, और हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कि ब्राह्मण उनके पास तो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। ऐसा कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों को ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अखिलेश यादव बता रहे हैं पीडीए में पंडित। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो फार्मूला है पीडीए का, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, पीडीए वो भले कर रहे हैं, हम देखिए किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम बीजेपी के पक्ष में भी नहीं है, हम सपा के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी पीडीए का परचम लहरा रहे हैं, आप पिछली सरकार जब उनकी थी तो कितना उन्होंने पीडीओ को सपोर्ट किया, और अब जब वो गिरते नज़र आ रहे हैं तो उनको पीडीए नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब पीडीए कर रहे हैं। उनका पीडीए का जाल है 90% नहीं चलेगा, आप देख लीजिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अगर उनको पीडीए का जाल बिछाना ही है तो सबसे पहले पीडीए को हाथों हाथ लेना पड़ेगा। वो आज भी नहीं लेते, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज भी वो पीडीए का सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ मौखिक है पीडीए पे, सिर्फ मौखिक है, बोलने पर है पीडीए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप ग्राउंड पर आ जाइए तो आज भी अखिलेश यादव पीडीए पर वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। क्या कहेंगे? जिस तरह से ब्राह्मणों को साधने का प्रयास हो रहा है, क्या कहेंगे किसकी तरफ है ब्राह्मण, और कितना असर पड़ने वाला है जिस तरह से नई नई रणनीति सामने आ रही है ब्राह्मण को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिमान समाज है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो बीजेपी में ही रहेगा। ऐसा क्यों? कहा जा रहा है नाराज हैं, कई लोगों की हत्याएं हुई हैं। कुछ 1-2% नाराज होंगे, बाकी 98% सब बीजेपी में ही रहेंगे। वो बुद्धिमान समाज है, वो कहीं नहीं जाएगा। पीडीए में पंडित बता रहे हैं, उधर मायावती कह रही हैं कि हम ब्राह्मण समाज के साथ पूरी तरह से हैं, ब्राह्मण को प्राथमिकता दी जाएगी। वो अपने समाज को दे दें, वो बहुत बड़ी बात है। वो कोई का सम्मान करते तो उनकी सरकार होती, काहे जाते वो, क्यों हराए जाते हैं? उनकी भी सरकार बनी, लोग इसीलिए बदले यहाँ के लोग, तो इसीलिए कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार फिर आ रही है बाबा जी की, बस उनको जो है एससी और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग उनको सीएम बना दे, उसके बाद वो उनको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। उनका सीधा फंडा है, सीधी सी बात है। अखिलेश यादव जी का सीधा फंडा है कि हमको जिताता कौन है, एससी और मुसलमान, और उसके बाद जीतने के बाद वो एससी मुसलमान को टाटा बाय बाय कह देते हैं बड़ी आराम से। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाला जो उनका फार्मूला है ना पीडीए का, ये अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। एकदम सीधा रास्ता है, चाहे वो एससी भाई हों हमारे और चाहे वो मुस्लिम भाई हों हमारे, ठीक है, दोनों समाज के लोग एक पटरी पे हैं, एक ट्रैक पे एक साथ हैं। अगर वोट करेंगे
तो अब भागीदारी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। अब समझौता अपने ज़मीर से नहीं होगा, चाहे वो एससी भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, पार्टी चाहे जो भी हो, वोट किसी को भी करे, बीजेपी को करे, किसी भी कैंडिडेट को करे, किसी भी सीएम को करे, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो बात है वो सिर्फ भागीदारी की है। और अब उनका जो फेंका हुआ जाल है ना पीडीए, वो अब काम नहीं करेगा। वो चिल्लाते हैं पंडित जी के हैं, वो फलाने के हैं, धमाके पीडीए को बनाए, वो कुछ बनाए, वो उनका फार्मूला है। लेकिन पीडीए का जो फार्मूला है वो 90% फ्लॉप जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात को, उत्तर प्रदेश में एकदम। अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरह से फ्लॉप जाएगा, अभी आप इनको सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? नो कमेंट। तो देखिए, लोगों की अलग अलग यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता का साथ किसे मिलता है। फिलहाल अभी के लिए कटिंग चाय में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। मैं मयूरी, वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ, नमस्कार।